जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द स्टॉक रेजिमेंट। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी और कुछ एक स्टॉक्स, जैसा कि पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का आज का मूवमेंट बहुत ज़्यादा चॉपी था। मैं प्रेफरेबली ऐसी मार्केट्स में ट्रेड नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत ही इनडिसाइसिव मार्केट है। मूव किसी भी तरफ एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है। ऑल्दो आपको लास्ट के जस्ट 1:15 एक ग्रीन कैंडल मिली है जो अच्छा खासा उसने मूव दिया है, एंड उसके बाद 4 रेड कैंडल्स जहाँ पर सेलर्स डोमिनेंट हो गए। तो आज की मार्केट कुछ डिसाइसिव सी नहीं थी। कल क्योंकि हमें बहुत अच्छा मूव मिला था, उससे पिछले दिन भी एक अच्छा मूव मिला था। तो लगातार जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है तो इट इज़ नेसेसरी कि मार्केट थोड़ा साइडवेज मूव दे। तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं था, बट मार्केट के हिसाब से आज का मूव बहुत बढ़िया था टू सेटल डाउन द मार्केट। दोनों तरफ बायर्स एंड सेलर्स काफ़ी सेटल डाउन हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीक हम कुछ अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं मार्केट में, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर अभी मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूं फॉर मंडे, अभी ये बहुत ही एक इनडिसाइसिव प्लेस पे क्लोज हुआ है। मतलब 32,000 के आसपास क्लोज हुआ है। मतलब या तो डायरेक्शनली ये 32,000 के ऊपर क्लोज होता या 32,000 के नीचे होता, तो बट ऑलमोस्ट 31,946 क्लोजिंग, मतलब बिल्कुल ही बराबर क्लोजिंग है अराउंड 32,000 के लेवल्स पे। हमें ये मंडे का मार्केट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अब किस तरफ का मूव ले सकते हैं, किस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज अगर मैं बायर साइड देखूं तो हार्डली बायर्स में कुछ स्ट्रेंथ बची हुई है। यहाँ पर बहुत कम बायर्स बचे हुए हैं जो अभी मार्केट को और मोटिवेट करेंगे ऊपर जाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड सेलर्स भी थक हार के बिल्कुल स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है मुझे। तो मंडे की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट अब किस तरफ का मूव देने वाली है। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग गैप अप मिल जाता है इस लेवल से, तो वहाँ से पुश करना आसान होगा बायर्स को, एंड दे कैन टेक द मार्केट फर्दर अप। बट अगर हमें यहाँ से 100-200 पॉइंट भी गैप डाउन मिलता है, देन आई थिंक द सेलर्स विल बिकम डोमिनेंट एंड मार्केट को आराम से नीचे ले जा सकते हैं। बिकॉज अगला जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है मुझे, वो 31,400 के लेवल्स पे मिल रहा है, जिसको तोड़ने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 31,000 के लेवल्स तक जा सकती है। तो ये मंडे देखकर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरफ का ट्रेड लेना है। तो दोनों तरफ के लिए हम रेडी रहेंगे बिकॉज वेरी इनडिसाइसिव मार्केट राइट नाउ, बहुत चॉपी मार्केट थी। तो जब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती तब तक ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं उसमें। अगर आप बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे, या तो आप ऑप्शन सेलर हैं जिसमें आप प्रीमियम डी के अच्छा खासा देख सकते हैं। अगर आप बायर हैं या ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, और आपको यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी वॉज लिटिल बिट बेटर इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया था। अगर कल का मूव मिला के देखें आप, तो कुछ इस लेवल पे आकर दिख रहा था कि मार्केट अब सस्टेन नहीं कर पाएगी और थोड़ा डाउन मूव आएगा। बट कुछ खास डाउन मूव नहीं आया, एंड मार्केट फिर वहाँ से दोबारा साइडवेज हुई, एंड जस्ट लाइक बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द एंड अच्छा खासा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो इस लेवल से हमें ये देखने को मिलता है दैट 31,550 का जो लेवल है, अगर ये इस लेवल को तोड़ के नीचे आता है तो निफ्टी कैन अगेन टेक अ डाउनवर्ड मूव और नीचे जा सकता है। अभी थोड़ा सा गैप बचा है फॉर इट टू रीच 14,550, बट अगर गैप डाउन खुल के ये 550 के लेवल से नीचे आता है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट हम यहाँ से एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा एक डाउन मूव हमें दिख सकता है यहाँ पे। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी मंडे के लिए, एंड प्लस आज का एनालिसिस। तो अगर हम देखें कुछ एक स्टॉक्स, जैसा कि प्रॉमिस किया था पिछले वीडियोस में, दैट लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स देखने का मेन मोटिव ये था दैट मार्केट अभी गिरना शुरू हो रही है धीरे धीरे। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, मतलब मैं आपको डेली चार्ट में अगर दिखाऊं, तो जो मार्केट का अभी तक मूव था बिल्कुल ही अपवर्ड ट्रेंडिंग था, बट अब आप देखें तो ये अपनी डायरेक्शन धीरे धीरे बदल रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये 13,500 के लेवल्स के आसपास मार्केट पहुंच जाती है तो हमें काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स
जो मार्केट को सस्टेन करते हैं, वो सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लेवल्स पे मिल जाएंगे, अच्छे बाइंग पोजीशंस पे मिल जाएंगे, बाइंग रेट्स पे मिल जाएंगे, जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। एंड ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी रैली दी है अभी तक एंड अभी भी स्ट्रांग है आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स हम देखेंगे एंड हम वेट करेंगे कुछ अच्छे प्राइस पॉइंट्स का जहां पर हम इनको खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया। ये एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी रैली दी है एंड आई थिंक मैंने फरवरी के क्लासेस में या जैन या फेब के क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को दिया था एंड समवेयर अराउंड 200-300 के लेवल्स पे दिया था एंड आज ये स्टॉक क्लोज टू 700-650 के आसपास के पहुंच चुका है। तो द कैपेसिटी इन दिस स्टॉक इज़ मच मोर, मतलब मेरे हिसाब से ये 1000 के लेवल्स तक जा सकता है, अभी है इसमें अभी और कैपेसिटी टू मूव अप। तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं। इट इज़ अ वेरी रिलायबल स्टॉक। अगर मैं इसको थोड़ा बैक ट्रैक भी करूँ, थोड़ा बैक टेस्टिंग देखूँ इसकी, तो रिसेंटली इन 2018-19 भी ये अराउंड 1100 के लेवल्स पे था एंड फ्रॉम कोविड टाइम्स इट इज स्टार्टेड रिकवरिंग एंड इट इज़ मूविंग अप। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू लुक फॉर लॉन्ग टर्म। इसको आप लेकर चलें। मेरी ये सलाह रहेगी दैट आप अपना स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल करते हुए चलें, बिकॉज ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। तो वंस द ट्रेंड रिवर्सेस, मतलब ये अपने पीक पे पहुंच के रिवर्स करना शुरू करता है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू कैप्चर मैक्सिमम गेन। तो अगर आपका स्टॉक अभी इस लेवल पे, तो अपना स्टॉप लॉस कुछ पिछले स्विंग के आसपास लेकर चलें। अगर स्टॉक और ऊपर निकल जाता है तो आप अपने इसी स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कभी गिरता है स्टॉक तो आप कभी भी इस ट्रेड में लॉस लेकर नहीं निकलेंगे, हमेशा प्रॉफिट के साथ ही निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोस में। अभी ये एक अच्छे खासे बाइंग लेवल पे हमें मिल रही है, तो मेरे हिसाब से इसका बाइंग लेवल 220-200 के बीच में किसी भी लेवल पे अच्छा खासा बाई बनता है एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 200 के लेवल्स पे। वेरी गुड वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में भी है, डिलीवरी रेट भी बहुत बढ़िया है स्टॉक का। तो आई वुड सजेस्ट दैट इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के चल सकते हैं एंड आई एम श्योर वी कैन सी एटलीस्ट 30-40% रिटर्न इन द फ्यूचर इन दिस। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक को लेके चलें। ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इसने अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी डाइवर्सिफाई किए हैं। तो आप आईटीसी को सिर्फ टोबैको के लिए जानते होंगे, बट टू थ्रो सम लाइट, आईटीसी इज़ अ एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो नॉट ओनली टोबैको बट ऑल्सो बिग ब्रांड्स लाइक आशीर्वाद, बिंगो, उसके बाद सनबीन कॉफ़ी, विल्स लाइफस्टाइल। तो विल्स वगैरह, विल्स के जो कपड़े वगैरह आप देखते हैं तो लाइफस्टाइल की सब आईटीसी बनाता है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट एंड वेरी वेरी रिलायबल ब्रांड इन द मार्केट। तो इन द फ्यूचर टू कम, बिकॉज इन्होंने ये अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स रिसेंटली स्टार्ट किए थे, रिसेंटली मतलब कुछ 4-5 साल पहले ही। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। तो इट विल टेक सम टाइम, बट आई सी अ गुड फ्यूचर फॉर दिस स्टॉक, बिकॉज कभी भी एक स्टॉक को हम आइसोलेशन में एनालाइज नहीं कर सकते। अगर आपको इसका रियल वैल्यू जानना है तो आप इसकी इंडस्ट्री को या इसके सेक्टर को एनालाइज करके देखिए कि इसकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के स्टॉक्स अभी किस लेवल पे हैं, कौन से प्राइस पॉइंट्स पे मिल रहे हैं आपको। तो दिस विल डेफिनेटली कैच अप एंड वेरी वेरी कैश रिच कंपनी। कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं इसको आज क्यों खरीदूं, मे बी आई शुड बाई इट जब ये बढ़ेगा, बट आज आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आपके पास कुछ एक्सेस कैपिटल पड़ा है, आप कहीं लगाना चाहते हैं, तो आई थिंक इस पे लगा के आप भूल जाइए एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑल्सो डन। इसको मैंने और अच्छे प्राइस पॉइंट्स पे खरीदा हुआ है एंड इसको छोड़ा हुआ है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन आईटीसी। तो आईटीसी को हम काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर 5 years आप इसको लेके चलिए, फैंटास्टिक रिटर्न्स मिलेंगे इसमें एंड द स्टॉक इज़ वेरी रिलायबल एंड बिकॉज अभी आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल बहुत बचा हुआ है अपवर्ड मूव का, अनलाइक अदर स्टॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है, मूव आ चुका है, बट आईटीसी इज गॉट अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल लेफ्ट। सो आई थिंक वी शुड कैपिटलाइज ऑन दैट एंड इस मूव को हम यहाँ से कैप्चर करके चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक है सेल इंडिया।
सो सेल इंडिया मैं काफ़ी टाइम से रेकमेंड करता आ रहा हूँ एंड इसने काफ़ी अच्छी रैली भी दी है। तो अगर आप इसको लास्ट ईयर के लेवल से देखें तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अभी इस प्राइस पॉइंट पे। मेरे टारगेट्स इस स्टॉक को लेके थे समवेयर अराउंड 120 to 140 के आसपास, बट ये अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। आई थिंक अभी और थोड़ी रैली इसमें बची है, बट मैक्सिमम रैली ये दे चुका है। अगर इस स्टॉक को हम अभी भी लेके चलते हैं, इट इज़ अ गुड प्राइस पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए। सेल इंडिया को अगर हम लेके चलते हैं, इट कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट सेल इंडिया इज़ अ PSU। तो सिंस इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब इन कंपनियों में एक्सेस प्रॉफिट होता है, व्हेन दे बिकम कैश रिच, सो द कैश द मनी इज मूव टू अदर डिविजन्स वेयर हेल्प इज रिक्वायर्ड। तो व्हेन दी स्टॉक्स रीच एट अ गुड लेवल, आइडियली आई वुड बुक प्रॉफिट्स इन देम। मैं वेट नहीं करूंगा, जब मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है ऐसे स्टॉक्स में, आई मूव आउट, बिकॉज देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू मूव दोज कैश एंड फंड्स टू अदर सेक्टर्स एंड अदर फेलो कंपनीज। सो ये था सेल इंडिया आपके लिए। आगे चलते हैं। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक बहुत ही शानदार स्टॉक है एंड मैं ये पर्सनली भी लेकर चल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप टाटा मोटर्स की रैली देखें, इट स्टार्टेड अराउंड समवेयर अराउंड हंड्रेड्स के लेवल्स पे एंड इट इज़ मेड अ फैंटास्टिक रैली एंड कम अप। तो जिन लोगों ने इसको हंड्रेड्स के लेवल पे ले रखा है, उनके लिए ये ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसको 300 के लेवल्स पे भी बहुत लोगों ने खरीदा है अभी। तो अगर इसको 300 के लेवल्स पे बहुत लोगों ने खरीदा है, दैट मीन्स दे आर वेटिंग कि अब ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, एंड बिफोर दैट आई डोंट सी एनी प्रॉफिट बुकिंग टू बी हैपनिंग। तो जितने लोगों ने इसको नीचे के लेवल्स पे खरीदा है, अराउंड 200 के लेवल्स पे, 250 के लेवल्स पे, दोज हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट और आर कीपिंग सम part of it for long term. But right now, this stock is consolidating and यहाँ से ये एक और ब्रेकआउट दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट हम स्टॉक्स को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, सेक्टर के साथ देखेंगे। तो अगर मैं ऑटोमोटिव सेक्टर देखूं एंड मैं बोलूं कि आपको टाटा मोटर्स जैसी इतनी बड़ी शानदार कंपनी का स्टॉक 310 रुपये में मिल रहा है, सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। बिकॉज अगर मैं इसके बाकी फेलो कंपनीज देखूं तो दे आर डूइंग वेरी वेल एंड उनके स्टॉक्स वगैरह काफ़ी अच्छे लिस्टेड हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, हीरो मोटोकॉप देखिए, बजाज देखिए। सो ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग वेल। फॉर दैट मैटर आप मारुति लेके देखिए। टाटा इज एन अपकमिंग ऑटोमोटिव कंपनी एंड इट इज़ गॉट स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू मूव अप। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें तो आप टाटा मोटर्स लेकर चलें। The next stock is IT sector से विप्रो। Again, a very very good stock. Given a very good rally so far, मतलब 180 190 लेवल्स से ये निकला था एंड नाउ इट इज़ कम टू 400 प्लस लेवल्स। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो पहले भी मैंने आपको एनालिसिस इसका बताया था दैट इसने अभी जस्ट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस तोड़कर एक ब्रेकआउट देकर एक नया चैनल बनाया है। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ के बाहर निकला है और रैली बना रहा है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय। मैं इसको शॉर्ट टर्म में तो सेलिंग के लिए दे सकता हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन अ गुड रैली। तो दिल भी बहुत सारे सेलर्स होंगे इस टाइम पे जो बोलेंगे मैं 1-2 दिन में इसको बेचूँ, थोड़ा बहुत नीचे आएगा स्टॉक। बट लॉन्ग टर्म में इसकी रैली अपवर्ड ही है बिकॉज इसने जस्ट ये चैनल तोड़ा है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू बाय दिस स्टॉक। ये स्टॉक एक आपको बहुत अच्छी रैली दे सकता है अपवर्ड। आप इसके अगर फेलो कंपनीज देखें तो इट वुड बी HCL टेक्नोलॉजीज एंड इन्फोसिस। तो आज आप देखिए कि HCL एंड इन्फोसिस के शेयर्स कहाँ पहुँच गए हैं एंड विप्रो इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी एंड अ ग्रेट कॉम्पिटिटर टू देम। सो आई डू बिलीव दैट Wipro के shares also should have a price point somewhere near to them and I'm sure Wipro will also reach there eventually. So right now a very good breakout that it has given, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें, होल्ड करें स्टॉक को, बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। जितने लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, आई हैव सीन दैट देयर आर नो लॉसेस इन लॉन्ग टर्म।
आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही मिलेंगे। जितने आपको मैंने अभी शेयर्स बताए हैं, स्टॉक्स बताए हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी रिलायबल एंड वेरी वेरी effective and efficient in giving good returns in the long term. So I would personally recommend them. I would also suggest that you should consult your financial advisor before you go through any investment or trading plans. So fantastic stocks, बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट्स पे, एंड आई थिंक इट्स अ गुड डे टू बाय देम. So in the upcoming videos I'll also discuss Adani Ports, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, ये कुछ स्टॉक्स थे जिसकी रिक्वेस्ट आई थी कि अदानी के बारे में भी आप वीडियो डालिए. एंड ऑल्सो मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है टू गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन स्टॉप लॉस, कि हम स्टॉप लॉस कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूँ, हाउ इट इज़ डन एंड ऑल दैट. तो ये कुछ वीडियोस मैं आपको इस वीकेंड बना के पक्का शेयर करूँगा. एंड ऑल्सो एक अपकमिंग सीरीज रहेगी जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, डिस्क्राइबिंग यू बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने नया एंटर करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट इज स्टॉक मार्केट ऑल अबाउट. तो उनके लिए कुछ बेसिक वीडियोज रहेंगी टू हेल्प यू गाइज आउट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड एंटर, make some good profit, make good investments and manage your wealth better. Thank you so much guys. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एम ऑल्सो शेयरिंग द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल. प्लीज़ ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच. जय हिंद. गुड डे.